हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडीज नाउ के यूट्यूब चैनल पर। आज से हम भारतीय इतिहास की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिनमें हम विभिन्न एपिसोड्स के माध्यम से आपको भारतीय इतिहास से रूबरू कराएंगे। आज का हमारा पहला एपिसोड है और हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं इतिहास को और उसके कालखंड को। तो इतिहास पूर्व में घटित हुई घटनाओं का एक क्रमबद्ध और एक चरणबद्ध तरीके से तथ्यात्मक अध्ययन होता है, जिसमें हम पूर्व में हुई घटनाओं को शामिल करते हुए वर्तमान तक की घटनाओं को इसमें शामिल करते हैं। ठीक है। भारतीय इतिहास की बात करें तो इसको कई कालखंडों में बांटा जाता है, जैसे प्रागैतिहासिक काल, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो अज्ञात से लेके 2500 ईसा पूर्व तक के जो काल है उसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसको तीन खंडों में बांटकर हम पढ़ते हैं: पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। पुरापाषाण जो काल है वो अज्ञात से 900 या 9000 ईसा पूर्व तक का काल है। मध्य पाषाण काल 9000 से 4000 ईसा पूर्व का काल है, ईसा पूर्व। और जो नव पाषाण काल है वो 4000 से लेके 2500 ईसा पूर्व तक का काल है। ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो 2500 ईसा पूर्व से 6600 ईसा पूर्व तक जो कालखंड है उसे हम आद्य ऐतिहासिक कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता हमारी इसी सभ्यता में आती है। तो 2500 से लेके लगभग 1500 ईसा पूर्व तक का जो काल है उसको सिंधु घाटी सभ्यता, और 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल है उसको हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। ऐतिहासिक काल की बात करें तो 600 ईसा पूर्व से अब तक का जो हमारा कालखंड है उसको हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में बात करें तो उसको प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में हम बांटते हैं। चलिए अब जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। यह सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक उत्तर पश्चिमी दक्षिण एशिया, विशेषकर वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में फली फूली। इसके प्रमुख शहरों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा और लोथल आदि शामिल थे। इन शहरों की विशेषता उनके उत्कृष्ट शहरी नियोजन, ग्रिड पैटर्न में व्यवस्थित सड़कें, उन्नत जल निकासी और सीवेज प्रणाली, पक्की ईंटों से बने बहुमंजिला मकान और सार्वजनिक स्नानागार थी। मोहनजोदाड़ो का महान स्नानागार इसका एक प्रमुख उदाहरण है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया और अन्य समकालीन सभ्यताओं के साथ व्यापार करते थे और व्यापार के लिए सील एवं मुद्राओं का प्रयोग करते थे। कृषि में गेहूं, जौ और कपास की खेती प्रमुख थी। सिंधु लिपि, जो अब तक पूरी तरह से समझी नहीं गई है, इस सभ्यता की भाषा और लेखन प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। इसके अलावा इस सभ्यता में धार्मिक स्थलों और पूजा स्थलों के अवशेष मिले हैं, जो उनके धार्मिक आस्थाओं को दर्शाते हैं। उन्नत शहरीकरण और सामाजिक संरचना के कारण सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन विश्व की महानतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। इसकी जो खोज है वो दयाराम साहनी ने की 1921 में। इसको हम आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं, जिसको हम प्रोटो हिस्टोरिक कहते हैं, जैसा हमने पीछे डिस्कस किया था। इसके जो मोस्ट ऑफ निवासी थे वो द्रविड़ थे और भूमध्य सागरीय थे। इसकी पुष्टि की बात करें तो 1924 में भारतीय पुरातत्व विभाग के जो जनरल सेक्रेटरी थे उनका नाम था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल, उन्होंने इस प्राचीन सभ्यता की पुष्टि की और औपचारिक रूप से इसे स्वीकार किया। इसके अगर महत्वपूर्ण शहरों की बात करें तो 7 सबसे महत्वपूर्ण शहर हमें नजर आते हैं: मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, चन्हूदड़ो, धोलावीरा और बनावली। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम मोहनजोदाड़ो को। तो मोहनजोदाड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला, ये दुनिया का सबसे प्राचीन शहर था। प्राचीन शहर, अगर इस सभ्यता की बात करें तो सबसे परिपक्व शहर भी इसको माना जाता है। सबसे परिपक्व शहर जैसे हम कह सकते हैं। ये सिंधु नदी के किनारे था और राखन दास बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की। ये अगर वर्तमान में बात करें तो पाकिस्तान के लरकाना प्रांत में, लरकाना जिले में ये हाल फिलहाल में शामिल है। ठीक है।
इसकी खोज की बात करें तो इसमें स्नानागार, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, इमारतें, धातु की मूर्तियां और मोहरें प्राप्त हुई थी। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम हड़प्पा काल को। तो हड़प्पा शहर जो था उसकी खोज सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हुई थी, यानी कि जो हमने डिस्कस किया अभी, मोहनजोदाड़ो की खोज 1921 में 22 में हुई, जबकि 1921 में ही दयाराम साहनी ने, जैसा हमने पीछे डिस्कस किया था, दयाराम साहनी ने इस नगर की खोज की थी। हड़प्पा नगर की हम बात कर रहे हैं, इसी कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ये पंजाब, जो पाकिस्तान है, उसका पंजाब प्रांत में स्थित एक शहर है। रावी नदी के तट पर ये स्थित था। यहाँ से उर्वरता की देवी, गरुड़ की मूर्ति, शिव की मूर्ति, इक्का गाड़ी और अन्नागार मिला है। ठीक है, आगे देखें कालीबंगा को। तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। हनुमानगढ़ जिले में स्थित है राजस्थान के। ये घग्गर नदी के किनारे स्थित एक महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। ये यहाँ पर दुनिया का पहला जोता हुआ खेत मिला है हमको। इसकी जो खोज है वो 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। अमलानंद घोष। ठीक है, यहाँ से लकड़ी का हल और ऊंट की हड्डियां हमको प्राप्त होती हैं। चलिए आगे देखते हैं लोथल के बारे में। तो लोथल गुजरात में एक बंदरगाह शहर था। ये भोगवा नदी के किनारे स्थित था। भोगवा नदी के किनारे स्थित था। इसकी खोज 1954 में आर राव ने की थी। ठीक है, यहाँ से हमें चावल की भूसी, अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। अगर वर्तमान में बात करें तो ये अहमदाबाद जिले के धोलका तालुक में भी स्थित है। चलिए आगे देखते हैं चन्हूदड़ो को। तो चन्हूदड़ो पाकिस्तान के सिंध इलाके में स्थित है। इसकी स्थापना या फिर इसकी खोज 1930 में एन गोपाल मजूमदार ने की थी। ठीक है, ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला नगर था मोहनजोदाड़ो, वो भी सिंधु घाटी की नदी के तट पर स्थित था और ये भी सिंधु घाटी के तट पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं धोलावीरा के बारे में। तो धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। इस भचाऊ का नाम आपने सुना होगा तारक मेहता के उल्टे चश्मा में जेठालाल के मुख से। तो भचाऊ गांव का ही रहने वाला था। 1960 में इसकी खोज हुई आर एस बिस्ट के द्वारा। आर एस बिस्ट के द्वारा। ठीक है, ये सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। इसको 40वां विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। विरासत स्थल घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा वर्ष 2021 में। और ये पहली साइट है सिंधु घाटी सभ्यता की जिसे ये तमगा मिला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बनावली के बारे में। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में है। हरियाणा के हिसार जिले में। ठीक है, यहाँ से रंगोई नदी बहती है इसके पास से। रंगोई नदी। ठीक है, यहाँ से हमें गर्त, जार, कटोरा, तांबे की चूड़ियां, बर्तन आदि मिले हैं। इसकी भी जो खोज है वो धोलावीरा की तरह आर एस वेस्ट ने की है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण शहरों को और उनकी कुछ कुछ विशेषताओं को हमने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और एक यहाँ पे आपके लिए हमने टेबल दे रखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कौन सा नगर किस नदी के तट पर स्थित था, क्या उसकी हाल फिलहाल में स्थिति है और उसके उत्खननकर्ता कौन थे। ठीक है, और उसकी खोज कब हुई, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की बात करें। सिंधु घाटी का पतन 1800 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। हालांकि कुछ लोग 1500 ईसा पूर्व भी इसका पतन मानते हैं। तो इसके लिए जो पतन के कारण है उसमें विवाद है। कुछ लोग मानते हैं कि यूरोपियन जनजातियां जैसे यादवों का आक्रमण हुआ जिसके चलते ये सभ्यता का पतन हो गया। और वहीं पतन का दूसरा कारण कुछ लोग प्रकृति जन्य मानते हैं, कुछ भूगर्भीय घटना और कुछ जलवायु घटना। भूगर्भीय घटना जैसे अत्यधिक विवर्तनिकी विक्षोभों की उत्पत्ति जिसके कारण भूकंप का आना, और प्राकृतिक कारण जैसे वर्षण, प्रतिमान में बदलाव जैसे बाढ़ या फिर सूखा की स्थिति। तो हम दूसरे वाले कारण को ज्यादा वरीयता देते हैं, हालांकि इस पर विवाद है।
लेकिन फिर भी दूसरा वाला कारण हमें ज़्यादा एप्रोप्रिएट लगता है। ठीक है, चलिए आज की डिस्कशन के संदर्भ में एक प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन शहर नहीं था? आपके ऑप्शन है लोथल, धोलावीरा, मेहरगढ़, कालीबंगा। प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? क्या आप इस वीडियो को और डिटेल से जानना चाहते हैं? क्या इसमें और विस्तार की आवश्यकता है? इसमें क्या सुधार किया जा सकता है? क्या आपके सुझाव हो सकते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। हम उन पर कोशिश करेंगे उन पर इम्प्लीमेंट हो। मिलते हैं दूसरे एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।